हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एक बार और स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी मोहाली में, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अगस्त बैच के इंजीनियर्स की जो है बीबीएस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब वो एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बीबीएस में क्या कुछ सीखा है। तो इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपने एक और इंजीनियर को बुलाते हैं जो यहाँ आएंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने बीबीएस की क्लासेस में क्या क्या सीखा है। सो प्लीज़ वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। और अगर आप भी ऐसा ही स्किल्स सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ तक पहुंचना चाहते हैं तो आप भी हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बुलाता हूँ अपने इंजीनियर को, वो आएंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने बीबीएस में क्या कुछ सीखा है। Hello everyone, my name is Sahil Diwan. I am from Himachal Pradesh in Palampur. I completed diploma in 2024 in Polytechnic Kullu. After diploma I joined Civil Guruji in Institute. आज मेरा टॉपिक है BVS of BEAM. बीम क्या होता है? बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है जो स्लैब से लोड कैरी करता है और कॉलम में ट्रांसफ़र करता है। और आज हम समझते हैं कि रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। बीम तीन टाइप के होता है। फर्स्ट, प्राइमरी बीम। जिसको हम बीम टू कॉलम बीम भी बोलते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी बीम। जिसे हम बीम टू बीम भी बोलते हैं। तीसरा होता है सेमी प्राइमरी बीम। जिसे हम कॉलम टू बीम भी बोल सकते हैं और बीम टू कॉलम भी बोल सकते हैं। आज हम प्राइमरी बीम पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉलम टू कॉलम बीम।
सबसे पहले हम निकालते हैं टॉप मेन बार कटिंग लेंथ। दूसरे नंबर पे निकालते हैं बॉटम मेन बार कटिंग लेंथ। तीसरे नंबर पे निकालते हैं हम टॉप एक्स्ट्रा बार। फोर्थ नंबर पे निकालते हैं स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स निकालने के लिए हम IS कोड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टॉप मेन बार कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। उसके पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हम इसमें लेंथ ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ये हमें इफेक्टिव लेंथ दी हुई है और उसको इसके अंदर से क्लियर लेंथ, इसको हम ऐसे निकालते हैं जैसे कि इसका हाफ माइनस करके दोनों साइड का इसको माइनस करके क्लियर कवर निकलता है। और इसको यहाँ से यहाँ तक LD बोलते हैं। LD मतलब डेवलप लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है 25 से 55 लेते हैं और हम इसको लेते हैं 50 एज पर ड्राइंग से। D होता है डाई ऑफ बार। अब इसके हम टॉप मेन बार निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है LD प्लस क्लियर कवर प्लस LD माइनस बेंड डिडक्शन। LD 50 माइनस D मतलब 50 इंटू डाई ऑफ बार जो हमने लिया 12 mm। क्लियर कवर हमने निकाला था LD 50 माइनस बेंड डिडक्शन मतलब बेंड दो आए हैं 2 इंटू 2 12। पूछ रहा हूँ आया कि नहीं आया। ऊर्जा भाई ऊर्जा तेरे को यहाँ बिठाया था चेक करने के लिए पॉइंट शो हो रहा है। मुझे पता है बंद जाता था विंसन को बिठाया था। 15% और रह गया मुझे।
इसकी लेंथ आई 4.9 मीटर। अब इसके बाद हम निकालेंगे बॉटम मेन बार कटिंग लेंथ। जिसको हम प्रोवाइड करते हैं नीचे से। जैसे कि हमारी टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार जो होती है इक्वली होती है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार इसलिए प्रोवाइड की जाती है जैसे कि हमारा एक बीम है, जिसमें एक लोड आ रहा है, तो हमारी बीम की शेप ऐसे हो जाएगी। जिसे हम एक टेंशन जोन में चला जाएगा, एक कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन। एक्स्ट्रा बार जो यूज़ की जाती है वो जाती है टेंशन जोन में। अब हम सीखेंगे एक्स्ट्रा बार कैसे निकाली जाती है। जिसे हम इसको 4000 को 3 हिस्से में कर देंगे, जिसे इसका यहाँ से यहाँ 3.3333, ठीक है। दोनों साइड में अलग अलग हो रही है, राइट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। टॉप एक्स्ट्रा बार लेफ्ट हैंड साइड, जिसका फार्मूला होता है LD प्लस 133 माइनस 125 माइनस बेंड डिडक्शन 2 इंटू 1 इंटू D। LD आ जाएगा 50 इंटू 12। हमने 125 इसलिए रखा क्योंकि हमने ये इसके यहाँ से यहाँ तक लेंथ पहले से दी और एक कंसीडर हुई थी, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। इसका आ जाएगा 6 7.48 मीटर। जैसे कि हमारी टॉप एक्स्ट्रा वाली राइट हैंड साइड है, वैसे ही राइट हैंड साइड भी है, तो मतलब सेम ही होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वो मेन बार कटिंग लेंथ, बॉटम मेन बार कटिंग लेंथ 4.9 मीटर। टॉप एक्स्ट्रा बार
1.78 मीटर तो एक्स्ट्रा बार। जैसे कि हमने 3 चीज़ें निकाली, अब लास्ट बची है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले बीम का लेंथ ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने ले ली 350, 250 स्ट्रिप्स जो प्रोवाइड किया जाता है बीम के अंदर किया जाता है। बीम का क्लियर कवर होता है 25। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं ए साइड, इसको मान लेते हैं बी साइड। स्ट्रिप्स निकालने का कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2a + b + 24d। सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा। a के लिए इसकी लेंथ है 20 माइनस बेंड कवर दोनों साइड के माइनस बेंड डिटेक्शन ऑफ हाफ बार। इसका डाया होता है मिनिमम 8 mm। फिर 192 mm। जैसे कि हमने ए की वैल्यू निकाल दी, अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू। 350 माइनस 25 है हमारा कवर और -4 माइनस ये आया हमारा हाफ डाया ऑफ बार। इसको करके आया 292 mm, जिससे हमारी वैल्यू आ गई ए की और बी की भी। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। टू ए + b + 24d। ए की वैल्यू आई 192 + 292 + 24 इंटू डी। डी होता है डाई ऑफ बार स्ट्रिप्स। इसको सोल्व करके आया 192 + 2 + 24 इंटू, इसको आया सोल्व करके 100 mm, जिससे हमारी कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स निकली है। इसके बाद हमारा बचा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। कितनी स्ट्रिप्स लगेंगी हमारी इसमें कॉलम में, सॉरी बीम में। नंबर ऑफ जिसका फॉर्मूला होता है IS कोड से स्पेसिंग क्लियर स्पैन
स्पेसिंग +1, जिसे हमने क्लेस स्पैन निकालते हैं, हमारी टोटल लेंथ थी 4000 माइनस, और उसका हाफ कॉलम का विड्थ माइनस होगी दोनों साइड की, और स्पेसिंग थी 150 +1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जिससे नंबर निकले 26 नंबर। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स भी आ गया। सिक्स नंबर। अब हम निकालेंगे इसके बाद वेट ऑफ स्टील। जिससे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी डाया यूज़ हो रही है। जैसे डाया यूज़ हुई थी 8 mm की और 12 mm की। एट mm डाया की होता है, वेट होता है 3.95 kg पर मीटर। 1 मीटर में इसका वेट होता है इतना, और इसका होता है 0.88 kg पर मीटर। इसका या तो हम लेंथ काट के पता कर सकते हैं, या तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। उसका फॉर्मूला होता है d²/162, जिसे d होता है डाया ऑफ बार। हम सबसे पहले निकालेंगे टॉप मेन बार की वेट, स्टील का वेट। जिसका फॉर्मूला होता है नंबर्स इनटू कटिंग लेंथ इनटू यूनिट वेट ऑफ बार। जिसका इसके था नंबर, मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं इनटू 4.9 इंटू 0.888, क्योंकि इसमें लगा था 12 mm की डाया। जिसका आया 4.35 kg। अब निकालेंगे हम बॉटम मेन बार। इसका टॉप बार और मेन बार जो था सेम था, तो इसका मतलब सेम ही आंसर आएगा 4.35 kg। हम इसके बाद निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार। पहले हम लगाएंगे राइट हैंड साइड, जिसके नंबर हम एक ही ले लेंगे। कटिंग लेंथ आई थी 1.78 इंटू, इसका भी 12 mm का डाया यूज़ किया था हमने। इसका आ गया 1.58 kg। अब हम निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा वाला राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें जो लेंथ लगी, कटिंग लेंथ थी वो सेम ही थी, और नंबर भी सेम थे 1.58 kg। लास्ट में बचता है स्ट्रिप्स, वेट ऑफ स्ट्रिप्स। इसका आया नंबर तो उस समय हमने निकाले थे 26 थे,
और इसकी कटिंग लेंथ थी 1.16 और इसका वेट आएगा 8 mm का डाया का बाद यूज़ हुई थी 0.395। तो जैसे कि हमने इसका वेट भी निकाल दिया, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है मेरे से। और थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और आपने इस प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप भी ऐसी ही टेक्निकल चीज़ें और भी सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आप आ सकते हैं सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर और ऐसी स्किल सीखकर अपनी जॉब में ग्रोथ पा सकते हैं और आपने जो अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल फिक्स किए हैं उस गोल तक पहुँचने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू।